कौन कौन बेरोजगार है हमको बुला दीजिए। अभी हम लोग लेबर खोजने जाते हैं ना तो लेबर मिलता नहीं है। तो अगर बेरोजगारी है तो लेबर क्यों नहीं मिल रहा। पिछले बार सांसद जो जीते हैं एक बार भी गांव नहीं आए हैं। जो अभी एनडीए से है, गठबंधन जेडीयू से किए हुए हैं, अभी तक गांव नहीं आए हैं। हम तो जंगल राज तो नहीं चाहते, जो बात है क्लियर है, तो अब समझ लीजिए। नाला तो है ही नहीं, पानी के लिए तो टैंक वगैरह सब कुछ है, लेकिन पानी कहीं चल नहीं रहा। गांव का माहौल है ऑल टू ऑल आर बीजेपी। सिर्फ लोग यहाँ पर मोदी जी को देखते हैं, स्थानीय विधायक हो कि सांसद हो उससे कुछ लेना देना। पब्लिक तो नरेंद्र मोदी जी का एक आशा है कि इनका अच्छा मतलब विश्वस्तरीय हो, कि देश में हो, क्या इनका सोच हो। सत्ता में तो है, मोदी के नाम पर है, मोदी के नाम पर रहेगा। हाँ, मोदी के नाम पर रहेगा। बाकी जो सांसद है वो सांसद के लायक नहीं है। विकास के मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर हम लोग चल रहे हैं। मेनली विकास हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी के नाम पे मोदी जी को वोट करते हैं। जी जी जी, ऐसी ही बात है। देखिए मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब देश में विकास नहीं हुआ, ऐसा बात तो नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। मैं हूं श्रीकांत। देखिए जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो भी अब गर्म होने लगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो है चौक चौराहों पे पान दुकान हो या चाय दुकान हो, चर्चाएं तेज हो गई है। इस वक्त हम मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा जिले में हैं और एक चाय के दुकान पे पहुंचे हैं। काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इस बार इन लोगों ने सोचा है, क्या इन लोगों की राय है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार सिंह। अंशु जी, चुनाव आ गया है, नेताजी लोग आ रहे होंगे? जी अभी तो नहीं आए हैं कोई। आएंगे ही आएंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा यही रहेगा कि विकास होना चाहिए। जैसे अभी पिछले बार सांसद जो जीते हैं एक बार भी गांव नहीं आए हैं। जो अभी एनडीए से है, गठबंधन जेडीयू से किए हुए हैं, अभी तक गांव नहीं आए हैं। जब उन लोगों का जब चुनाव आता है तभी वो लोग आते हैं। विकास तो अभी कुछ हुआ नहीं है। हम लोग का स्कूल ऐसे ही है, हाई स्कूल का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कन्या मध्य विद्यालय, उसका भी कोई विकास नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं गाँव का हाल क्या है। क्या इस बार क्या मूड क्या है इस बार? मूड तो एनडीए की तरफ ही है हम लोगों का। अभी जितना भी धगोली ग्रामीण जो है अभी एनडीए की तरफ ही झुकाव है। क्यों एनडीए एक तरफ यहाँ बता रहे हैं कि गांव का विकास ही नहीं हुआ है, आए ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ है, तो फिर वोट क्यों? वोट इसलिए क्योंकि हम लोग मोदी को पसंद करते हैं। वो विकास किए हैं, देश स्तर पर उनका विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी है शिक्षा के तौर पर अभी उनका विकास उतना अच्छा तरीका से नहीं हो पाया है। तो इस बार हम सोच रहे हैं एक बार और चांस दिया जाए कि हम लोग का विकास हो। शिक्षा का जो लेवल है इस गाँव में अभी थोड़ा गिरा हुआ है, यही हम लोग का मुद्दा है। तो मधेपुरा लोकसभा से जो है दिनेश चंद्र यादव जो है जदयू के कैंडिडेट है, वहीं राजद ने जो नए प्रत्याशी हैं डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रभानु पिंकू। क्या माहौल है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? जो होना चाहिए अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे सामाजिक और ग्रामीण स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर समस्या जो है वो बरकरार है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी जो भी है, जैसे गांव में नाला, 3 पंचायत का गांव है, इसमें जल जमाव का समस्या बना रहता है। इसके लिए हम लोगों ने विभाग को और संबंधित जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोगों ने जानकारी देने का काम किया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा विषय है, खास करके पूरे प्रखंड क्षेत्र में घोरपरास का। घोरपरास से जो है सो पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। लोग आम कटहल या जो भी फलदार वृक्ष है वो नहीं लगा पा रहे हैं। अभी ये 2008 के त्रासदी के बाद जो बढ़ा है घोरपरास का ये इधर समस्या, उसके चलते किसान बहुत। सड़क, नाला, पानी, बिजली का क्या व्यवस्था हुआ? नहीं, देखिए बिजली में तो सुधार है, बिजली ठीक ठाक चल रहा है। नाला तो है ही नहीं, पानी के लिए तो टैंक वगैरह सब कुछ है, लेकिन पानी कहीं चल नहीं रहा। चल भी रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, नहीं तो मोटा मोटी वो जल नल का जो है सो कहिए फ्लप्स वही है। क्या लगता है इस बार जो समस्याएं बता रहे हैं आप, चुनाव आ गया है, नेताजी लोग जा रहे हैं घर घर वोट मांगेंगे इस बार और मांग रहे ही हैं, तो क्या लग रहा है जनता का क्या मूड है इस बार?
देखिए अभी तक सब जनता शांत है, देख रहा है, समझ गए। अभी तक कोई दल का कुछ तो प्रत्याशी मन में बनाए होंगे ना कि हाँ इस बार फलना को सपोर्ट करना है, चिल्ला को सपोर्ट, कुछ तो मन बनाए होंगे। हाँ कुछ लोग का मिला जुला है, मिला जुला आपका क्या है? हम तो जंगल राज तो नहीं चाहते, जो बात है क्लियर है, तो आप समझ लीजिए जंगल राज को आने देना नहीं चाहते। इसीलिए हम लोग भाई मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको उनके भरोसे वोट नहीं मांगेंगे। मतलब मोदी जी के नाम पर इस बार जो है आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ करेंगे, मोदी लहर है। मोदी लहर है। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, मेरा नाम हुआ नवल किशोर चौधरी। चौधरी जी, क्या माहौल है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? देखिए, विकास तो क्षेत्र का तो छोड़िए, राज्य का विकास नहीं हो रहा है। रही बात, हम लोग तो समर्थक हैं नरेंद्र मोदी जी का, और उन्हीं से एक आशा लगाए हुए हैं कि न मेरे राज्य में खास करके जिला में भी एक चीनी मिल था, वो भी बंद कर दिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक पेपर मिल से हम लोगों का उम्मीद था कि यहाँ का कुछ मतलब रोजगार भी मिलेगा, कुछ युवक उसमें सम्मिलित भी होंगे, उनको भी अभी तक बंद कर दिया गया है। रही बात कि हर राज्य को देखते हैं कि ये विकास हो रहा है, इतना डेवलप कर रहा है, हमारा बिहार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? बिहार पिछड़ा हुआ है। वो बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार में कहें ना आप लोग बाहर से औद्योगिकीकरण कर रहे हैं या इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, इसमें कौन नेता लोग ही नहीं इसमें पहल करेंगे? हम लोग को चाहिए विकास। यहाँ का जो जितना भी मतलब रोजगार मतलब युवक है, उनको कहीं न कहीं से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, और रोजगार तभी उपलब्ध होगा जब तक कि नहीं औद्योगिकीकरण होगा और बाहर से कोई पूंजी निवेश नहीं बिहार में किया जाएगा। सुविधा सब है, लेबर हमारे यहाँ का लेबर हर राज्य में, देश में, विदेश में जाता है। लेबर सुविधा जबकि मतलब निम्नतम स्तर से पेमेंट किया जाता है। जो सुविधा है, जमीन सुविधा है, बिजली सुविधा अभी का वर्तमान में बिजली सुविधा बढ़िया दिया जा रहा है। तो आखिर ये नेता लोग से हम लोग डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, चुनाव का भी समय है, कम से कम इसका भी संज्ञान ले कि आने वाले समय में हमारे बिहार को किस दृष्टि से देखेंगे। नहीं, इस बार क्या लग रहा है, पब्लिक क्या मन बनाएगी? देखिए, पब्लिक तो नरेंद्र मोदी जी का एक आशा है कि इनका अच्छा मतलब विश्वस्तरीय हो, कि देश में हो, क्या इनका सोच हो, इनका क्रियाकलाप हो, बेहतर है। और एक आशा उन्हीं पर नरेंद्र है। मोदी क्यों? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, रेल है, जो भी चीज है सबको प्राइवेट हाथों में नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बेच दिया गया है। आज से तो रेलवे नहीं है, रेलवे तो बहुतों साल से, जब से मतलब अंग्रेज के जमाने से रेल को डेवलप किया गया, विकसित किया गया। उसके बाद जहाँ वो नैरो गेज ये गेज आया, उसके बाद अब वंदे भारत दिया गया है। तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा रिटर्निंग क्या आ रहा है। अच्छा, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कहाँ से किया जाएगा? सरकारी में, जैसे मान लीजिए बिहार स्टेट बस चलती थी, उसका क्या था, एक टायर पंचर हो जाता है, जबकि सारा सुविधा पेमेंट दिया जाता। प्राइवेट वाला चलाता था, अच्छे ढंग से उपार्जन करता था। हमारे बिहार राज्य सरकार परिवहन निगम जो है वो हमेशा माइनस घाटा में ही चलता है। ये वोट किसको दीजिएगा? वोट तो देंगे हम नरेंद्र मोदी जी को, नेता उता को कोई ना। हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर जो स्थानीय सांसद के नाम से के काम से खुश नहीं है, लेकिन वोट देंगे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार सिंह। पवन जी, क्या माहौल है गाँव का? गांव का माहौल है ऑल टू ऑल आर बीजेपी। सिर्फ लोग यहाँ पर मोदी जी को देखते हैं, स्थानीय विधायक हो कि सांसद हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। क्या किए हैं मोदी जी? मोदी जी क्या किए हैं? देखिए, मोदी जी जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के एक गांव तक के, मान लीजिए जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, उसको राशन पहुंचाने का काम किए हैं। हर क्षेत्र में वो मतलब डिजिटलाइजेशन कर करके मतलब सूत्र में बांध दिया है। जितना जो घुसखोरी जमाखोरी, रोजगार कहाँ है? रोजगार, हाँ, जहाँ तक रोजगार का है, रोजगार सृजन किया जाएगा और मिलेगी। पहले देश 17 साल से देश में राज कर रहे हैं, हाँ, रोजगार कहाँ है? बिहार में रोजगार कहाँ है? बिहार में तो रोजगार है। हाँ, तो इतना शिक्षकों की जो बहाली हुई है, क्या वो रोजगार नहीं है? किनके शासनकाल में? जब 17 महीना आरजेडी और जेडीयू साथ में रहा, हाँ। तो जो शिक्षकों की बहाली आई, TRE 1 आया, TRE 2 आया। आपके सरकार में नीतीश कुमार साथ में आए, TRE 3 आया।
और क्वेश्चन लीक हो गया हाँ। और एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, हाँ। तो कहाँ गया रोजगार आपका? रोजगार गया है नहीं, मतलब इसको मौका कहाँ में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए किसी भी मतलब स्टेट को चलाने। अभी तो मेजोरिटी में थे आप, टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट आया, एग्जाम हुआ, हाँ। क्वेश्चन लीक हो जाता है, हाँ। तो ऐसे में कैसे कहेंगे आप रोजगार दे रहे हैं? क्वेश्चन लीक हुआ है, ये नीतीश कुमार के पीरियड की बात है, तेजस्वी और नीतीश कुमार का जब। जी नहीं, आपके 17 महीने की सरकार में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में थे, हाँ। तो टीआरई 1 आया, हाँ। एग्जाम हो गया, टीचर आ गए, हाँ। टीआरई 2 आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, टीचर बहाल हो गए। हाँ। जैसे ही आपके साथ सरकार में, बीजेपी के साथ सरकार में आती है जेडीयू, टीआरई थर्ड का एग्जाम लेती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो ये कहाँ से होता है? ये कहाँ से होता है? तो यहाँ पर एक से एक माफिया गियो है। माफिया क्या है? ये सरकार का काम नहीं है, तो माफिया को पकड़ा जा रहा है हर क्षेत्र में। देखिए और पूछिए क्या पूछना है, हम जवाब दे। सृजित जो है, आप बोल रहे थे कि शिक्षक बहाली इसके रीजन में हुआ, सृजित कब किया गया, पद को कब लाया गया है? रही बात कि ठीक है सृजित हम किए, उसका अर्थव्यवस्था का हम लोग एक तरह का एडजस्टमेंट किए कि कहाँ से उनको पे किया जाएगा और मतलब अर्थ को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ से उपार्जन किया जाएगा। ये सृजित ये क्या कहते हैं तेजस्वी जी के समय में नहीं किया गया, पूर्व से ही किया गया है, जिसको लागू इस समय में जो मतलब सत्ता काल में हुआ। तो क्या इसमें श्रेय जो बोलिएगा कि इनके रीजन में हो गया, ऐसा नहीं, रीजन में तुरंत उपार्जन थोड़ा कर दिया गया है। वो पूर्व से होता कि इतना बहाली वैकेंसी हमको लिया गया, अच्छा नीतीश कुमार के समय में सारा वैकेंसी को मतलब क्या मॉनिटर किया गया था कि कहाँ कहाँ हमको मतलब पद खाली है, कहाँ कहाँ हमको सृजित करना है, कहाँ कहाँ हमको बहाली करना है। वो प्रक्रिया तो शुरू से आते जा रहा है। उसके बाद ये थोड़ा है कि इसके पद मतलब शासन काल में नहीं होगा कि हमने ले लिया है, वो तो शुरू से ही किया गया, उसको अमलिया जमा आप दिए हैं। चलिए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हम जे कॉलेज हुआ बात हमर किए अहाँ अपन बात राखू ने, अहाँ के की नाम भेल? हमर दुकान झा नाम भेल, हाँ। हमे डॉक्टर से नाम नहीं कहते। की परेशानी भेले? परेशानी बहुत छै, हम जा रहल छी जे कॉलेज नेताजी हुआ। कहाँ केकरा देखबे जा रहल छी? हां केकरा देखबे जा रहल छी? हम अपने की भेले है? हमरा 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 बीमार छी, हम केकरा कोन डॉक्टर कन जा रहल? कौन श्री शिवम कहते श्रृंगी सीमा मधेपुरा में सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहल छी? नहीं किया हां किया सरकारी अस्पताल में की दिक्कत? नहीं डॉक्टर बढ़िया बुझे ले जाइ छी, सरकारी अस्पताल में इलाज भए रहल छै? भए रहल छै तो वहाँ नहीं देखबै? नहीं मर 10 बरस से भीड़ के कारण नहीं गए। कोई अच्छा, ई बताबू ने की माहौल छै गांव के? की माहौल गांव के माहौल छै, हम सब देबै मोदी के वोट। किया? मोदी हमरा से की करलकै? दान देलकै, सब चीज डालल छै, मोदी बुझै छी, हम तो हम सब वोट मुझे के देबै। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? नाम बताइए। बहादुर दास। बहादुर दास। बहादुर दास जी, क्या है माहौल गांव का इस बार? गांव का ठीक है अभी, ठीक है। क्या क्या ठीक है? चुनाव उनाव हो रहा है, नेताजी आएंगे वोट वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है किसको वोट करना होगा इस बार? अभी हमारे सामना में कोई भी नहीं आए हैं, हम अपने काम रोजगार में लगे हैं। विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास हो रहा है, जिसका दिया है उसका विकास हो रहा है, नहीं है। तो पीछे में कुछ युवा वोटर भी यहाँ दिख रहे हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या मूड है। क्या नाम है सर आपका? जी संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, क्या मूड है धवोली का इस बार? देखिए धवोली में तो यहाँ एनडीए का ही होगा। और एनडीए क्यों, इंडिया क्यों नहीं? देखिए हम लोग जिस जाति से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा बात है जो हम लोग इंडिया मिशन, उसका अपना कोई बेस नहीं है, सीधी सी बात है, उसका अपना कोई बेस नहीं। हम लोग मोदी जी को सर्वोपरि मानते हैं और मोदी जी का जो काम है उनको हम लोग अच्छा मानते हैं और उनके काम को हम लोग हर वक्त वो सपोर्ट देश को करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा बात है, सबसे ऊपर देश है, राष्ट्र है, वो उनको लेके चलते, तो हम इसलिए हम लोग मोदी जी को लेकर चलते, चाहे उसमें काम कुछ कम या ज्यादा जो। राजस्थानी जो आपका मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें आप लोग का गाँव पड़ता है, विकास कितना हुआ? विकास देखिए, विकास तो हम लोग का वैसा नहीं हुआ है, विकास के मामले में हम लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर हम लोग चल रहे हैं। मेनली विकास हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी के नाम पे मोदी जी को वोट करते हैं। जी 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 ऐसी ही बात है। विकास सर कुछ ऐसा विकास बहुत कम हुआ है और हम लोग सर मोदी जी को लेके चल रहे हैं। जहाँ तक संसद की बात है, एको बार नहीं आया अभी तक, 5 साल में संसद को पहचानता नहीं है आदमी।
हाँ, विकास के नाम पर अभी 10 साल में जो भाजपा का रहा है सत्ता, 10 साल में वो यही लाइट देख रहे हैं, यही लाइट गड़ा है। हाँ, लाइट यही 10 साल। आप क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार सत्ता में? जिन जो है उनको रखना है कि बदल देना है? सत्ता में तो है, मोदी के नाम पर है, मोदी के नाम पर रहेगा। हाँ, मोदी के नाम पर रहेगा, बाकी जो सांसद है वो सांसद के लायक नहीं है। हाँ, उसका एगो टांग कबर में लटका है कि कहाँ है नहीं है, अभी तक तो जनता उसको पहचानता नहीं है जो हमारा सांसद कौन है। ये जो कीजिएगा तो पहचान, उसका फिगर भी नहीं देखा होगा कितना आदमी, मुश्किल से 10-20% आदमी पहचानता होगा जी इस क्षेत्र का सांसद कौन है। यही है स्थिति। तो स्थिति ये है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सोनू जी, क्या माहौल है यहाँ? देखिए, सबसे पहले जो माहौल है, हम लोग यहाँ पे आप सीट है गठबंधन के तहत जो है एनडीए में जो है अभी जेडीयू को मिला हुआ है, बट हम लोग देखिए जो बीजेपी है वो हमारे पूरे देश के लिए कर रही है। हम इंडिविजुअल नहीं चाहते हमको ये मिल जाए, 2 किलो चावल मिल जाए, अनाज मिल जाए, लेकिन वो हमारे देश के लिए, और हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, डेवलप कर रहा है, तो इसलिए हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ऑलवेज यानी कि आपको जो है मतलब हमेशा मोदी को सपोर्ट है, और आगे 10 साल हम चाहेंगे जो बीजेपी और इस देश में रहे और हमारा देश का भी डेवलप करे। इससे हमको, और कहीं भी हम जा रहे हैं जाते तो एक अच्छा लगता है जो। और हमारे सबसे पहले हम बिहार की बात करें, बिहार में सबसे पहले जंगल राज था, लेकिन यहाँ के जो जनता या लोकल पॉलिटिशियन थे तो वो भी गठबंधन करके इधर उधर, लेकिन वो लोकल लेवल पे कोई विकास नहीं हुआ। बट अगर मोदी जी आए हुए हैं तो वो हमारे लिए भी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है, जो गरीब जन है, आम जन है, उनके लिए भी सारा चीज कर रहे हैं। और योजना, बहुत तरह की योजना लाके लाभार्थी जो भी हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है, उनको मिल रहा है लाभ। इसीलिए हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हमसे जितना बन पाएगा। और यहाँ पे जो है बीजेपी को ही, एनडीए के नाम पर आप लोग? जी, हम लोग बीजेपी के नाम पे ही हम लोग गठबंधन को जो है एनडीए में जो है, जो भी अभी दिनेश चंद्र यादव जी हैं उनको हम लोग वोट कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। इधर आगे आइए, आप आगे आ जाइए, आप बहुत देर से पीछे में। क्या लग रहा है, क्या है इस बार का माहौल? देखिए, माहौल का बात कीजिएगा तो माहौल तो हम लोग बिल्कुल बीजेपी सपोर्टर हैं। अब पूछिएगा कि बीजेपी सपोर्टर क्यों है? देखिए, मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब देश में विकास नहीं हुआ, ऐसा बात तो नहीं है। मेरे गांव में नाला का बहुत जरूरत है, वो नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी से आप सुने होंगे कि यहाँ पे सांसद महोदय नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं आते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन इससे देश का विकास नहीं हुआ है ये नहीं बोल सकते। देश का विकास बहुत हो रहा है, जिसमें कि बिहार जो है बहुत पीछे है, और बिहार में भी हम लोग का गांव जो है विकास के मद में बहुत पीछे है। दूसरा बात रहा कि बहुत सारा आदमी बोलता है कि आप मोदी जी को क्यों सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर के बिहाफ पे आप वोट दे दीजिएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर जो बना, राम मंदिर कैसे रोजगार देता है, ये चीज पे कोई एनालिसिस नहीं करता, सोचता नहीं है। आप जाते हैं घूमने के लिए सऊदी अरब, आप जाते हैं कुवैत, आप जाते हैं थाईलैंड, वहां पे क्या है? वहां क्या जाते हैं देखने के लिए? बुर्ज खलीफा देखने के लिए जाते हैं। अरे बुर्ज खलीफा से ही उसका देश चलता है, उसका आर्थिक स्थिति जो है वही चलाता है। आपके यहाँ अगर राम मंदिर बना, आपके यहाँ भी देश से विदेश से आदमी आएगा घूमने के लिए, आपके यहाँ भी तो एक रोजगार का ये मामला हुआ कि आपके यहाँ भी रोजगार पैदा हो रहा है। इस चीज पे सोचता नहीं, सीधा कहता है कि विरोधी कहता है कि राम मंदिर बना के क्या हो गया। राम मंदिर बना के क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो 10 साल में पता चलेगा। कुछ ऐसा देश है जो पर्यटन पे ही चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? उस देश को देखिए, वो देश कहाँ है, उस देश को देखिए, फिर सोचिए कि राम मंदिर क्यों जरूरी है। राम मंदिर पूजा करने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, पूजा करने के लिए हम हिंदू हैं, हमको आस्था, हम पूजा करने जाएंगे। उसके साथ साथ आपका आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए राम मंदिर जरूरी है। और उसके बाद बहुत सारा आदमी कहता है बेरोजगारी। हमको ऐसा करिए कि कौन कौन बेरोजगार है हमको बुला दीजिए। अभी हम लोग लेबर खोजने जाते हैं ना तो लेबर मिलता नहीं है। तो अगर बेरोजगारी है तो लेबर क्यों नहीं मिल रहा? आप हमको ढूंढ के ला दीजिए लेबर। हमको अभी 5 लेबर का जरूरत है, 2 राजमिस्त्री का जरूरत है, 10 दिन से घूम रहे हैं, मिलता नहीं है। आप कहिएगा क्या कि हमको बनना है सीधे जो है आईएएस बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप पढ़े हैं जो है नमा फाइल है, आप कहिएगा कि हमको डीएम बना दीजिए। तो भैया वैसा आदमी के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार आपको जिस तरह का शिक्षा है, यहाँ लेबर क्वालिटी का है तो लेबर वाला काम कीजिए। यहाँ पे लेबर भी क्या करता, कहता भैया हम तो चलाएंगे करनी हथौड़ी, तो उसके लिए तुमको दीवार जोड़ने का जो आएगा तब ना जोड़िएगा। इस कारण से रोजगार जो है नहीं बोलता है बेरोजगार है, और नहीं बेरोजगार है तो हमको लाइए सामने में, कहाँ बेरोजगार, कहीं पे कुछ नहीं है। इसलिए हम मिला के कह सकते हैं कि इस बार आप लोग का जो वोट है कहाँ जा रहा है? वोट बिल्कुल एकदम आज नहीं, सब दिन के लिए हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये धबौली जो है एक गांव है, सहरसा जिले में पड़ता है और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है।
मधेपुरा में तीसरे चरण में चुनाव होने जाएगा, लोग वोट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लें।